रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अजरबैजान के राष्ट्रपति से विमान के दुर्घटनाग्रस्त की घटना को लेकर माफी मांगी है। इस माफी से ये साफ हो गया कि विमान से कोई पक्षी नहीं टकराया था, बल्कि उस पर रूस ने गलती से हमला कर दिया था। ये दुर्घटना बुधवार यानी 25 दिसंबर को कजाकिस्तान के एक्टाउ शहर के पास हुई थी, जब विमान ने दक्षिणी रूस से अपनी दिशा बदली थी, जहां रूस को यूक्रेनी ड्रोनों के हमले की सूचना मिली और विमान को रूसी मिसाइल रक्षा प्रणाली ने निशाना बना लिया। इस दुर्घटना में कम से कम 38 लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में आइए विस्तार से समझते हैं इस मामले के बारे में। दरअसल अजरबैजान एयरलाइन का विमान क्रैश होने के मामले में अब बड़ी जानकारी सामने आई है। रूस ने इस विमान दुर्घटना की जिम्मेदारी खुद ली है। रूस ने शनिवार यानी 28 दिसंबर को माना कि उसके वायु रक्षा बलों ने यूक्रेन के ड्रोन हमलों को नाकाम करने के प्रयास में अजरबैजान एयरलाइंस के विमान को टारगेट किया था। क्रेमलिन ने दावा किया है कि विमान ने रूस के ग्रोजनी एयरपोर्ट पर उतरने का प्रयास किया था। उस समय रूस के ऊपर यूक्रेनी ड्रोन हमले कर रहे थे, जिसका रूसी एयर डिफेंस सिस्टम जवाब दे रही थी और इसी जवाबी कार्रवाई में यह हादसा हो गया, जिसके लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने माफी मांगी है। आपको बता दें कि क्रिसमस के दिन फ्लाइट J28243 अजरबैजान की राजधानी बकू से रूस के ग्रोजनी के लिए उड़ान भर रहा था। विमान ने दक्षिणी रूस के ग्रोजनी शहर में लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन स्थानीय क्षेत्र में चल रहे यूक्रेनी ड्रोन हमलों के कारण हवाई सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया। बाद में विमान ने कजाकिस्तान के एक्टाउ शहर की ओर रुख किया और वहां वो प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद सामने आई तस्वीरों में देखा गया कि विमान की बॉडी में कुछ सुराख हो रखे थे, जो कि संभावित रूप से मिसाइल के टुकड़े लगने से हुए थे। इस हादसे में 2 पायलट और क्रू मेंबर समेत 38 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 29 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। आपको बता दें कि शुक्रवार यानी 27 दिसंबर को एक अमेरिकी अधिकारी और अजरबैजान के एक मंत्री ने दुर्घटना के लिए बाहरी हथियार को जिम्मेदार ठहराया था, जबकि शुरुआत में रूस ने इस विमान हादसे के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की थी। साथ ही रूस ने पहले किसी भी तरह की अटकलेबाजी न करने की चेतावनी दी थी। हालांकि अब अजरबैजान एयरलाइंस की जांच में पूरी सच्चाई सामने आ गई है, जिसमें पता चला है कि रूसी सरफेस 2 एयर मिसाइल ने विमान पर हमला किया। इसके बाद पुतिन ने बयान जारी करते हुए इस घटना के लिए अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम आलियेव से माफी मांगी है। ड्रोन हमलों के कारण हुई घटना। पुतिन ने इसे रूसी हवाई क्षेत्र में हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार दिया। पुतिन ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने कहा कि उस समय ग्रोजनी, मोज़डोक और व्लादिकावकाज इलाके में यूक्रेन ड्रोन हमले कर रहा था, जिसके कारण रूस की हवाई रक्षा प्रणालियों को सक्रिय किया गया था और इस दौरान ही इतना बड़ा हादसा हो गया। ये बयान ऐसे समय में आया जब अटकलें लगाई जा रही थीं कि रूसी वायु रक्षा ने गलती से विमान को मार गिराया होगा। अमेरिका ने भी की थी जांच। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने भी इस घटना की जांच की थी और संभावित रूप से इसे रूसी हवाई रक्षा प्रणालियों द्वारा गिराए जाने की संभावना जताई थी। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि प्रारंभिक संकेत मिल रहे हैं जो ये दर्शाते हैं कि ये विमान रूसी हवाई रक्षा प्रणालियों द्वारा गिराया जा सकता है। हालांकि उन्होंने इसे लेकर अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया और जांच जारी रहने की बात कही थी। इसके साथ ही अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम आलियेव ने भी नोटिस किया था कि विमान के साथ रूसी एयर स्पेस में बाहरी फिजिकल और टेक्निकल हस्तक्षेप हुआ था, जिससे विमान ने नियंत्रण खो दिया और फिर कजाकिस्तान के एक्टाउ शहर की तरफ मुड़ना पड़ा। ये भी दावे किए गए कि रूस डिफेंस ने विमान को ग्रोजनी एयरपोर्ट पर लैंडिंग से रोक दिया था। इनके अलावा दावा ये भी है कि विमान ने ग्रोजनी एयरपोर्ट पर 2 बार लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन विफल रहा था। हालांकि विमान जब तक एक्टाउ एयरपोर्ट पर लैंड करता तब तक देर हो चुकी थी। विमान हादसे की सामने आई तस्वीरों में ये साफ देखा गया था कि अनियंत्रित विमान सीधा रनवे से जाकर टकराया और आग लग गई, जो कि एक बड़ा हादसा साबित हुआ। फिलहाल अब जब विमान हादसे के पीछे का कारण पता चल गया है, तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या अजरबैजान रूस की इस कायराना हरकत को माफ कर देगा या फिर उससे बदला लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।